नमस्कार। वर्ष 2024 में जो बृहस्पति की ग्रह का जो परिवर्तन हो रहा है, इस वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर ग्रहों के परिवर्तन नहीं होंगे। कारण क्या है कि शनि बहुत लंबे समय तक रहता है एक राशि पर, राहु बहुत लंबे समय तक एक राशि पर रहता है, लेकिन बृहस्पति भी अपना कार्यकाल 13 महीने या 1 वर्ष तक पूरा करता है। अब आने वाली 30 अप्रैल को बृहस्पति का पदार्पण अगली राशि में होगा, तो कुंभ राशि पर इसके क्या असर होंगे, क्या प्रभाव होंगे, और इसके अलावा और जितने भी ग्रह हैं उनका इसके साथ क्या समीकरण, क्या सामंजस्य और क्या रिलेशन रहेगा, जो कुंभ राशि को पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर जो पाप ग्रह या शुभ ग्रह उसके ऊपर क्या असर डालेंगे, इसको कोरिलेट करना आप सबका दायित्व भी बनता है, सोचना भी चाहिए। और हमारे जितने भी दर्शक सब्सक्राइबर हैं, देश में या विदेश में, अधिकांश क्लास 1 अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, बुद्धिजीवी और प्रोफेसर, लेक्चरर, संस्कृत के विद्वान ये हैं, वो आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि जब वृष राशि में बृहस्पति आएंगे उसका क्या प्रभाव कुंभ राशि पर होगा। देखिए, कुंभ राशि में पहले से ही मूल त्रिकोण में शश योग बना करके शनि बहुत मजबूत स्थिति में है। जब वृषभ राशि पर बृहस्पति आएंगे तो क्या स्थिति होगी। आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान और इनकम, आय का स्थान है, आमदनी का स्थान है, उन दोनों का स्वामी एकादश भाव से छठे और द्वितीय भाव से तृतीय भाव में हो, तीसरे होगा। इस पर किसी भी शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव का कोई दृष्टिगोचर होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए ये बृहस्पति स्थान हानि करो जीवः, माता को कष्ट देता है। लेकिन मैटीरियलिस्टिक चीजें जैसे कि भूमि, भवन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, बंटवारा जमीनों की, कुछ अगर बंटवारा होना है, मकान का बंटवारा, तो इस प्रकार की बातों में सहयोग करता है बृहस्पति। लेकिन घर की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि भी करेगा मैटेरियलिस्टिक चीजों में, लेकिन माता को कष्ट देगा। आपके घर दूध, घी, दही, शहद और भी कई प्रकार के अच्छे अच्छे सुंदर खाद्य पदार्थों का लाभ भी कराएगा। ये समीकरण एक ग्रह को मान करके सब कह देना ये संभव नहीं है, लेकिन अब इसमें फैक्टर ये भी आता है कि आपकी कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है। मुख्य रूप से इस समय कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की दशा युवा वर्ग के, और उसके बाद शनि की 19 साल की महादशा, और उसके बाद बुध की महादशा चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। और ये गणित बिल्कुल अपने आप में सही है। जिनकी शनि की महादशा चल रही है उनको सोचने की जरूरत नहीं है, ना आगे ना पीछे। बृहस्पति की महादशा जिनकी चल रही है उनके लिए कुछ कष्टकारक स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपका धन, कुटुंब, वाणी स्थान का स्वामी शत्रु भाव में होगा और उस पर राहु की दृष्टि होगी। गोचर स्थिति के दौरान जब जब पाप ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो आपके सुख में आपका चैन अशांत करेगा, नींद कम आएगी और एंग्जाइटी, तनाव, एक जगह टिक करके रह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बृहस्पति आपको वहां पर टिकने नहीं देगा, क्योंकि वहां शत्रु राशि में बैठा है।
घर में कलह कलेश अशांति का वातावरण बनाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कुंडली में स्थित शुभ ग्रह अगर हों तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे गोचर के जो प्रभाव हैं उनका फल आपको बुरा कभी नहीं मिलेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति का राजयोग का समय चल रहा है, तो आप बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में एयर कंडीशन में बैठते हैं तो आपको धूल धक्कड़ इधर उधर धक्का खाना नहीं पड़ता। नौकर चाकर काम करते हैं, आपकी नाक के अंदर धूल नहीं जाएगी, आपको जुकाम भी नहीं होगा। तो जिसकी अच्छी दशा चल रही हो तो छोटे मोटे गोचर के जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव, कठिनाइयां, उसको कोई असर नहीं करती। ऐसे ही जो जिनकी कुंडली में राजयोग है, सुख का योग है, दो आदमी है, दशा एक जैसी चल रही है, एक आदमी सड़क पर मजदूरी कर रहा है, पत्थर तोड़ता है, और वही ग्रह वाला व्यक्ति एसी के अंदर बैठ करके क्लास 1 अफसर और सुख से चैन से बैठता है, और उसको चाय पिलाने वाले भी नौकर चाकर इर्द गिर्द लगे रहते हैं। तो निर्भर करता है आपकी कुंडली में वंशानुगत राजयोग है या सेल्फ आपके ग्रहों ने आपको ऊंचा उठाया है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका ग्रह ठीक नहीं है और उसको परंपरागत रूप से अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई या वो पढ़ नहीं पाया और मजदूरी करता है, तो ग्रह तो उसके भी काम करते हैं। लेकिन फिलहाल हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। धन कुटुंब वाणी स्थान पर राहु, आप अपने मुख से मलाई और मक्खन लपेट करके जो सुंदर भाषा का प्रयोग करेंगे, सब लोग आपकी तरफ मुखातिब होंगे और आपकी शब्दों की वैल्यू होगी। जो भी आप अच्छे शब्द प्रोड्यूस करेंगे दूसरों के सामने, हर व्यक्ति उन शब्दों को बड़ी गंभीरता से सुनेगा। लेकिन 18 जून 2025 तक पेट के रोग, केतु अष्टम भाव में है, वो आपको सुख चैन से बैठने नहीं देगा, नाभि से नीचे के रोग अवश्य देगा। क्योंकि जिनकी शनि और बुध की महादशा चल रही होगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम वृद्धावस्था में आएगी। अगर अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि होगी तो ऑपरेशन होंगे। ऐसी स्थिति में केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अष्टम भाव पर दृष्टि जरूर डालेगा, लेकिन शत्रु भाव होगा, वो केतु बैठा होगा वहां, वो लाभ नहीं दे पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद यही था। अब जिन जिन की कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र है, उनकी तो ये सब कुंभ राशि वालों की बात चल रही है। धनिष्ठा नक्षत्र है तो उनकी 21 साल की उम्र के बाद में बृहस्पति की दशा, और 37 के बाद 55 साल की उम्र तक शनि की महादशा अब चल रही है उनकी, और उसके बाद 55 से 72 साल की उम्र तक बुध की दशा। वो बुध की दशा की बात मैंने की है, वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। बुध जो है शरीर में मज्जा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ऐसी स्थिति में, और केतु की दशा कष्टकारक सिद्ध होती है। अगर शुक्र की दशा आ जाती है कुंभ राशि वालों के लिए और धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए, तो राजा की तरह से सुख भोगते हैं, लेकिन बहुत कम ही आ पाती है शनि की महादशा में, क्योंकि ये शरीर इनका फूलता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं शतभिषा वालों की। बृहस्पति की दशा युवावस्था में रहती है और उसके बाद शनि की महादशा में ये बहुत सुख प्राप्त करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, राजाओं के समान इनका रुतबा होता है। और बुध की दशा कष्टकारक रहती है और केतु की दशा भी सामान्य फल देगी, लेकिन शुक्र की दशा में ये अच्छा फल प्राप्त करते हैं अगर शुक्र की दशा आएगी तो। अब हम बात करें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, क्योंकि जो
युवावस्था में इनकी शनि की महादशा से कैरियर शुरू हो जाता है। 16 वर्ष से कम बृहस्पति की दशा होगी, उसके बाद 35 साल की उम्र से पहले पहले ही शनि की महादशा समाप्त हो जाती है। उसके बाद बुध की दशा इनके लिए कुछ कष्टकारक होती है। ज्यादातर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले मोटे हो जाते हैं, शरीर बढ़ता है इनका, रोबीला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, अकड़ करके बात करते हैं, आवाज भारी होती है और सब सुख समृद्धि रिद्धि सब प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यवसायी है अपने पिता से बिजनेस के गुण सीख लेते हैं, और जो व्यक्तियों की कुंडली में राजयोग बना हुआ है वो अपने बलबूते से ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। बाकी भाग्य सबकी कुंडली में अलग अलग होता है, सभी के बारे में स्पेसिफिक बातें करना हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। तो कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला जो वृषभ राशि का गोचर होगा ये इनके लिए कुछ कष्टकारक होगा, लेकिन सिर्फ एक ही फलादेश पर आपका जीवन चलेगा बृहस्पति के ऊपर, ऐसा नहीं है। आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जब कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक शनि इतनी मजबूत स्थिति में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब घर का मालिक घर के अंदर बहुत मजबूत पोजीशन में है तो छोटे मोटे ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। ग्रह दशा चलती रहती है, लेकिन आपको गणेश जी की उपासना, भगवान शिव के ऊपर दूध दही घी शहद बेल पत्र से अगर आप पूजा करते हैं और महीने के लास्ट मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको सारे कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो कुंभ राशि वाले हैं, जितने भी धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले, जब भी आपका जन्मदिन होगा उस दिन चौमुखा दीपक, आटे का दीपक बनाइए, घी से पूरा भर दीजिए, 4 बत्ती लगाइए चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन शास्त्र कहता है दिशाएं होती हैं 10, लेकिन 8 दीपक, अष्टमुखी दीपक अगर आप जलाते हैं तो 8 दिशाएं जो है उन 8 दिशाओं से आपके ऊपर आने वाले कष्ट बिल्कुल नहीं आते हैं, वो वहीं भस्म सात हो जाते हैं और उनकी कीर्ति जैसे ये बत्ती जलती है ऐसी उसी के समान चारों तरफ आपका यश और प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता है। अष्टमुखी दीपक जला करके तब आप सुंदरकांड का पाठ करें, अखंड ज्योति जलाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।